हम पहुंचे हुए हैं कोतमा सोसाइटी, जहां से यूरिया खाद का वितरण चल रहा है। अलग अलग प्रकार की यूरिया और अलग अलग रेट। तब हम यहाँ जब पहुँचे तो हमें यह देखने को मिला कि जैसा कि किसान आते हैं और किसान यूरिया चूँकि उन्हें लेना है, वो पैसा जमा करते हैं, लेकिन पैसा जमा करने की कोई रसीद उन्हें नहीं मिलती। क्या नाम लिखते हैं आप? विनोद कुमार पटेल। विनोद कुमार पटेल जी। विनोद कुमार पटेल जी, कहाँ से आए हैं आप? लामा टोला सगे। लामा टोला से आए हैं आप। क्या लेने आए थे? यूरिया। यूरिया लेने आए थे और पोटास। जी तो मिला आपको? जी 1805 रुपये का। 1805 रुपये का मिला है। किसी प्रकार की कोई रसीद दी गई? नहीं, पर्ची मिला था। केवल ये पर्ची आप देख पा रहे हैं। ये पर्ची ये गोदाम में जो बैठा है उसे दिखाएंगे तो वो इसे रख लेगा और इन्हें एक बोरी पोटास और एक बोरी यूरिया दे देगा। लेकिन इनके पास वो कितने मूल्य का ख़रीदा गया है, इस बात की कोई पर्ची नहीं है। यूरिया कितने की है? 270 बताया। 270 का इन्होंने बताया। 270 रुपये। ठीक है, ठीक है, ये पर्ची दे दीजिए। जैसा कि जो कि एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पैसे जमा हो रहे हैं उनकी एक रसीद मिलनी चाहिए कि इतने रुपए का ये ख़रीदा गया। चाचा जी, आप क्या लेने आए थे? यूरिया दोनों लेने आया। आपने दोनों चीज़ खरीदी। लगभग कितने बोरी आपने लिया? अरे मैं तो 5 ही बोरी। केवल 5 बोरी। यूरिया नहीं मिला। यहाँ यूरिया अभी नहीं है, और जो यूरिया है वो बताया जा रहा है कि वो जम चुका है, पुराना है, नया लाट अभी आना है। चाचा जी, लगभग कितने रुपए का आपने ख़रीदा? ये दिया हूँ मैं 7,375 रुपये। 7,375 रुपये। क्या कोई रसीद आपको मिली? नहीं, कीमत वाला तो नहीं, पैसे वाला नहीं मिला। पैसे वाली कोई रसीद आपको नहीं मिली। बोरी वाला मिला है कि आप ये पर्ची लेके चले जाओ, वहाँ पर्ची दे देना, आपको सामान मिल जाएगा। चलिए, हम अंदर जो बैठी हैं प्रभारी महोदय, हम उनसे भी बात करेंगे कि चूँकि एक प्रोसेस होना चाहिए कि जो भी किसान पैसा जमा कर रहा है उसे एक पर्ची मिले कि कितने मूल्य का वो सामान उसे मिला। चूँकि आए दिन समाचार पत्रों में तरह तरह की बातें आती रहती हैं, तब हम उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्ते, मैं दीपेश कुमार जैन। मैडम, चूँकि अब तरह तरह की बातें आती रहती हैं, कभी मूल्य को लेके, कहीं अन्य चीज़ों को लेके, तब हमने यहाँ पाया कि अपने यहाँ इस मशीन से क्या कोई पर्ची नहीं निकल पा रही है? अभी तो मशीन की जो निकलता है पर्ची वो अभी फ़िलहाल ख़राब है जी, तो निकल नहीं पा रहा है। बाकी जो रेट लिस्ट है वो बाहर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये मशीन कब से ख़राब है आपकी? ये अभी जैसे हम प्रभार में नए नए आए थे उसके पहले ये पर्ची नहीं निकलता। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको? ये अभी 1 साल ही हुए। 1 साल हो चुके हैं, तब से इससे कोई पर्ची अभी तक नहीं निकल रही है। इस संबंध में आपने किसी को कोई जानकारी दी है? नहीं, अभी नहीं। क्या नाम लिखती हैं आप? संजना परस्ते। संजना परस्ते जी। चूँकि किसानों में भ्रम की स्थिति रहती है और चूँकि सरकार है, सरकार हर चीज़ को पारदर्शिता में लाना चाहती है। आपके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है आनंद नारायण पांडे। आनंद नारायण पांडे जी। हाँ। क्या उनको आपने बताया ये मशीन ख़राब है? नहीं, अभी नहीं। अभी तक नहीं बताया? नहीं। पिछले 1 साल से मशीन ख़राब है, आपके द्वारा भी नहीं बताया गया। तो फिर आप किसानों को क्या देती हैं? जैसे उन्होंने कुछ रुपए जमा किए, हाँ। तो पावती के तौर पर उन्हें क्या देती हैं आप? पावती के तौर पर तो अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये है कि जो किसान आते हैं तो रेट लिस्ट लिखा हुआ है उसी के आधार पर किसान खुद यहाँ जोड़ते हैं अपना पैसा, और जब वो देख लेते हैं कि इतना पैसा हो रहा है तभी वो देते हैं। ठीक बात है। बाहर एक लिस्ट लिखी हुई है, वो वहाँ जाएं, वहाँ से देखें। आपको लगता है कि यहीं से कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, रसीद होनी चाहिए, एक रसीद दी जानी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर एक रसीद दी जाएगी तो किसानों को और भी सुविधाजनक होगा। यूरिया अभी है क्या अपने पास उपलब्ध है? यूरिया अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। लगभग कब आ जाएगा? लगभग अभी 3-4 दिन तक मतलब आज लग सकती है। 10 जून है 2025। चूँकि अभी, और उसके पहले कब तक था मैडम ये अभी क्या चीज़ यूरिया? था तो बाकी सोसाइटियों में चला गया है, वितरण हो गया हाँ, सोसाइटियों में। किसान ले गए।
ठीक है, ठीक है। बाकी अभी तो शॉर्टेज है। बिल्कुल, मैडम का एक बहुत अच्छी तरह से किसानों से उनका बातचीत करने का एक लहजा भी है, हमने अभी देखा भी। और बस कमी मैडम ये है कि एक रसीद अगर होगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा। और दूसरी बात, मैं अपने शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, यह छत बिल्कुल भी जर्जर स्थिति में है, जिसके नीचे ऐसे अधिकारियों को बैठना पड़ रहा है। इनकी अपनी खुद की मजबूरी है, जब सालों साल ये बिल्डिंगें इनकी मरम्मत नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं ये छत कब गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तब क्या ऐसी जर्जर स्थिति के बारे में भी आप पत्राचार करती रहती हैं? इसके बारे में जानकारी है, अधिकारी आते रहते हैं, इंजीनियर भी आए कई बार, वो ये सब देख के जा चुके हैं। यहाँ काम चालू करवाने के लिए बोले हैं, बाकी अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। चलिए, धन्यवाद आपका।